राज के माता पिता बेहद सीधे साधे और नेकदिल इंसान थे। गांव में रहने वाला उनका बेटा राज, जो दिखने में आकर्षक और मेहनती था, अपने पिता की इच्छा का हमेशा सम्मान करता था। राज के पिता ने अपने जिगरी दोस्त के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। दोस्त की बेटी राधा सीरत में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका रंग बहुत काला था और उसकी छोटी बहन रानी का भी यही हाल था, जिसके कारण रानी के रिश्ते बार बार टूट जाते थे। राज को राधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उसका काला रंग उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कम करेगा। फिर भी परिवार के दबाव में आकर उसने राधा से शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद राज काम के सिलसिले में मुंबई चला गया। वहां उसकी मुलाकात उसकी मैनेजर सृष्टि से हुई, जो खूबसूरत, आधुनिक और आत्मविश्वास से भरी थी। दोनों में प्यार हो गया और राज ने बिना किसी को बताए सृष्टि से मुंबई में दूसरी शादी कर ली। उसे राधा से इतनी नफरत थी कि वह सोचता था कि उसे अपने साथ रखने से उसकी बेइज्जती होगी। एक दिन जब राज काम खत्म करके गांव लौटा तो उसके पिता ने कहा, बेटा, राधा का मन यहां अकेले नहीं लगता, उसे मुंबई की सैर करा, उसे भी शहर दिखा। राज अपने पिता की बात टाल नहीं सका, इसीलिए वह राधा को मुंबई ले गया। लेकिन जैसे ही वे मुंबई स्टेशन पहुंचे, राज ने राधा को वहां छोड़ दिया। उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूं, और वह उसे अकेला छोड़कर चला गया। राधा, जो अनपढ़ और गांव की साधारण लड़की थी, स्टेशन पर अकेली रोने लगी। इत्तेफाक से उसी समय सृष्टि, जो अब राज की शहर वाली पत्नी थी, स्टेशन से गुजर रही थी। उसने राधा को रोते देखा और दयावश उसके पास गई। उसने पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? राधा ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे उसके पति ने उसे यहां छोड़ दिया। सृष्टि को उस पर तरस आया और उसने कहा, मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम मेरे घर में नौकरानी बनकर रहना। राधा, जिसके पास कोई और रास्ता नहीं था, रोते हुए सृष्टि के साथ चली गई। जब राज उस रात घर पहुंचा तो राधा ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सृष्टि उसकी दूसरी पत्नी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सृष्टि इतनी दयालु थी कि राधा उसका घर तोड़ना नहीं चाहती थी। वह चुपचाप सृष्टि के घर में नौकरानी बनकर रहने लगी। राधा को अपने काले रंग पर हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती थी और वह अक्सर उदास रहती थी। एक दिन सृष्टि ने उसका उदास चेहरा देखा और कहा, राधा, चलो, मैं तुम्हारा हुलिया बदल देती हूं। सृष्टि उसे एक बड़े ब्यूटी पार्लर ले गई, जहां राधा का मेकओवर हुआ। उसे नए कपड़े, मेकअप और आत्मविश्वास भरा लुक दिया गया। जब मेकओवर पूरा हुआ तो राधा को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसका रंग भले ही काला था, लेकिन उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उसे बिल्कुल अलग बना दिया। एक दिन जब राज घर आया और उसने राधा को नए अवतार में देखा तो वह देखता ही रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही राधा है जिसे वह हमेशा तुच्छ समझता था। राधा की खूबसूरती और गरिमा ने राज के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसने सोचना शुरू किया कि शायद उसने राधा को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उधर सृष्टि ने भी राधा की मेहनत और लगन को देखकर उसे नौकरानी से बढ़कर दोस्त की तरह मानना शुरू कर दिया। एक दिन जब राज और सृष्टि किसी बात पर बहस कर रहे थे, सृष्टि ने गुस्से में राज से कहा, तुम्हें राधा जैसी समझदार और मेहनती औरत की कदर नहीं, वह कितनी सच्ची और वफादार है। यह सुनकर राज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राधा से माफी मांगी और उसे अपने साथ वापस गांव ले जाने का फैसला किया। राधा ने माफी तो दे दी, लेकिन उसने कहा, राज, खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, दिल में होती है। मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी जब तुम मुझे दिल से स्वीकार करोगे। राज ने वादा किया कि वह अब राधा को वही सम्मान और प्यार देगा जिसकी वह हकदार है। इस तरह राधा की सादगी, सृष्टि की दयालुता और राज्य के बदलते मन ने कहानी को एक नया मोड़ दिया, जहां सच्चाई और प्यार ने रंग और रूप की दीवारों को तोड़ दिया। राज ने राधा के सामने अपने किए की माफी मांगी और उसे दिल से स्वीकार करने का वादा किया, लेकिन राधा का मन अब पहले जैसा नहीं था। उसने मुंबई में सृष्टि के साथ रहते हुए न केवल आत्मविश्वास हासिल किया था, बल्कि अपने भीतर की ताकत को भी पहचान लिया था। राधा ने राज से कहा, मैं तुम्हारे साथ गांव तो जाऊंगी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक पत्नी बनकर नहीं रहूंगी। मैंने यहां बहुत कुछ सीखा है,
और अब मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूं। राज को उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उसे राधा की नई ताकत और आत्मसम्मान का एहसास हुआ। सृष्टि, जो यह सब देख रही थी, ने राधा का हौसला बढ़ाया और कहा, राधा, तुम में बहुत काबिलियत है। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी दिलवाती हूं, ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको। राधा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सृष्टि की मदद से एक छोटे से ऑफिस में क्लर्क की नौकरी शुरू की। वहां राधा ने दिन रात मेहनत की। अनपढ़ होने के बावजूद उसने सृष्टि की मदद से पढ़ना लिखना सीखा और धीरे धीरे ऑफिस के कामों में माहिर हो गई। उसकी लगन और मेहनत ने ऑफिस के सभी लोगों का दिल जीत लिया। उधर राज को राधा की बदलती जिंदगी देखकर जलन भी होने लगी। उसे लगता था कि राधा अब उसकी पत्नी कम और एक स्वतंत्र औरत ज्यादा बन रही थी। एक दिन जब राज ने राधा को ऑफिस से घर लौटते देखा तो उसने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मेरे साथ गांव चलना चाहिए। राधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, राज, तुमने मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाकर जीना चाहती हूं। यह सुनकर राज को गहरा झटका लगा, लेकिन वह चुप रहा। इधर सृष्टि और राज के बीच भी तनाव बढ़ने लगा। सृष्टि को धीरे धीरे राज्य का असली चेहरा दिखने लगा था। वह समझ गई थी कि राज ने राधा के साथ धोखा किया था और अब उसका व्यवहार सृष्टि के साथ भी बदल रहा था। एक दिन सृष्टि ने राधा को अपने पास बुलाया और सारी सच्चाई जानने की कोशिश की। राधा ने आखिरकार सच बता दिया कि वह राज्य की पहली पत्नी है। यह सुनकर सृष्टि स्तब्ध रह गई। उसने राज्य को बुलाया और उससे सवाल किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से शादीशुदा हो? राज्य के पास कोई जवाब नहीं था। सृष्टि ने गुस्से और दुख में आकर राज्य से रिश्ता तोड़ लिया और कहा, तुमने न सिर्फ राधा बल्कि मेरे साथ भी धोखा किया। सृष्टि ने राधा को गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए अब बहन जैसी हो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राधा ने सृष्टि का शुक्रिया अदा किया और फैसला किया कि वह अब गांव नहीं लौटेगी। उसने मुंबई में ही रहकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने का फैसला किया। कुछ सालों बाद राधा ने अपनी मेहनत से ऑफिस में तरक्की की और एक सम्मानजनक पद हासिल किया। उसने अपने गांव में अपनी छोटी बहन रानी को भी बुला लिया और उसे पढ़ाई लिखाई में मदद की। रानी भी राधा की तरह आत्मनिर्भर बन गई। राज, जो अब अकेला रह गया था, अपनी गलतियों पर पछताता रहा। उसने कई बार राधा से माफी मांगी, लेकिन राधा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। राधा की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग उसकी हिम्मत और आत्मसम्मान की मिसाल देने लगे। उसने न सिर्फ अपने काले रंग की शर्मिंदगी को पीछे छोड़ा, बल्कि अपनी मेहनत और सृष्टि की दोस्ती की बदौलत एक नई जिंदगी बनाई। यह कहानी न केवल राधा की जीत थी, बल्कि हर उस औरत की जीत थी जो अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती है। राधा ने मुंबई में अपनी नई जिंदगी शुरू तो कर दी थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। सृष्टि के साथ उसकी दोस्ती और ऑफिस में उसकी मेहनत ने उसे एक नई पहचान दी थी, लेकिन राज का पछतावा अब धीरे धीरे बदले की आग में बदल रहा था। उसे राधा की तरक्की और आत्मनिर्भरता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह सोचता था कि राधा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जबकि हकीकत में उसने खुद ही अपने रिश्तों को तहस नहस किया था। एक रात राज ने शराब के नशे में राधा के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार किया। जब राधा देर रात ऑफिस से निकली तो राज ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने गुस्से में राधा को अपशब्द कहे और कहा, तूने मेरी जिंदगी खराब की, अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। राधा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए राज को चेतावनी दी कि वह पुलिस को बुला लेगी। राज ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे धमकाते हुए चला गया। इस घटना ने राधा को झकझोर दिया। वह रात भर सो नहीं पाई और सृष्टि को सारी बात बताई। सृष्टि ने उसे हौसला दिया और कहा, राधा, तुम डरो मत, हम पुलिस में शिकायत करेंगे। लेकिन राधा को डर था कि अगर उसने राज के खिलाफ कोई कदम उठाया तो वह उसके परिवार, खासकर उसकी छोटी बहन रानी को नुकसान पहुंचा सकता था। उसने सृष्टि से विनती की कि वह इस मामले को यहीं छोड़ दे, लेकिन राज रुका नहीं।
उसने राधा को परेशान करने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह कभी राधा के ऑफिस के बाहर छिपकर उसका पीछा करता, तो कभी रात में उसके घर के बाहर खड़ा होकर धमकियां भेजता। राधा की जिंदगी धीरे धीरे डर और तनाव की कैद में बदलने लगी। एक दिन राधा अपनी बहन रानी को लेने स्टेशन गई। रानी गांव से मुंबई आ रही थी, क्योंकि राधा ने उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाया था। लेकिन जैसे ही राधा और रानी स्टेशन से बाहर निकले, राज वहां पहले से मौजूद था। उसने रानी को देखते ही राधा पर चिल्लाना शुरू किया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तेरी बहन को भी नहीं छोड़ूंगा। राधा ने रानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन राज ने गुस्से में राधा को धक्का दे दिया। राधा सड़क पर गिर गई और उसी समय एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। रानी चीख पड़ी और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। राधा खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी और राज वहां से भाग गया। रानी रोते हुए राधा को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि राधा की हालत बहुत नाजुक है। सृष्टि भी खबर सुनते ही अस्पताल पहुंची। उसने रानी को गले लगाया और राधा की सलामती के लिए प्रार्थना की। कई घंटों की सर्जरी के बाद भी राधा कोमा में चली गई। रानी और सृष्टि दिन रात अस्पताल में राधा के पास बैठे रहते, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बीच पुलिस ने राज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राधा की जिंदगी अब एक पतली डोर पर लटक रही थी। रानी को अपनी दीदी की हालत देखकर गहरा सदमा लगा। वह हर दिन राधा के पास बैठकर रोती और कहती, दीदी, तुमने मेरे लिए इतना किया, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। कई हफ्तों बाद एक रात राधा की सांसें थम गईं। रानी और सृष्टि का रो रो कर बुरा हाल था। राधा, जिसने अपने काले रंग की शर्मिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी बनाई थी, जिसने अपने दम पर सम्मान कमाया था, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। सृष्टि ने रानी को अपने साथ रख लिया और उसे वादा किया कि वह राधा के सपनों को पूरा करेगी, लेकिन रानी का मन टूट चुका था। वह हर रात अपनी दीदी को याद करती और सोचती कि अगर वह उस दिन स्टेशन पर न आती तो शायद उसकी दीदी आज जिंदा होती। राज को सजा तो मिली, लेकिन राधा की जिंदगी वापस नहीं आ सकती थी। यह कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसने अपने दम पर जंग लड़ी, लेकिन समाज की क्रूरता और एक पुरुष के अहंकार ने उसकी जिंदगी छीन ली। राधा की यादें रानी और सृष्टि के दिल में हमेशा जिंदा रहीं, लेकिन उसका दर्द और उसकी अधूरी कहानी एक गहरी टीस बनकर रह गई। राधा की मृत्यु ने रानी और सृष्टि के जीवन में एक ऐसी खालीपन छोड़ दिया जिसे भर पाना असंभव था। रानी, जो अपनी दीदी को अपनी प्रेरणा मानती थी, अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह दिन रात राधा की यादों में खोई रहती और उसका मन बदले की आग से जलने लगा। सृष्टि ने रानी को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, उसे अपने घर में रखा, उसका ख्याल रखा, लेकिन रानी के दिल का गुस्सा और दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वह बार बार सोचती कि अगर राज ने उस दिन राधा को धक्का नहीं दिया होता तो उसकी दीदी आज उसके साथ होती। रानी ने ठान लिया कि वह अपनी दीदी के लिए इंसाफ मांगेगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि राज को मिली सजा राधा को वापस नहीं ला सकती। सृष्टि, जो अब रानी को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगी थी, ने उसे समझाने की कोशिश की कि बदला लेने से दर्द कम नहीं होगा। उसने रानी से कहा, राधा चाहती थी कि तुम एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत बनो। उसकी याद को जिंदा रखने का तरीका यह नहीं कि तुम गुस्से में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो, बल्कि यह कि तुम उसके सपनों को पूरा करो। लेकिन रानी का दर्द इतना गहरा था कि वह सृष्टि की बातों को सुन तो लेती, पर मान नहीं पाती। एक रात रानी ने चुपके से सृष्टि का घर छोड़ दिया। उसने एक छोटा सा बैग लिया जिसमें राधा की एक पुरानी साड़ी और उसकी एक तस्वीर थी, और वह मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वह यह जानती थी कि वह अब और चुप नहीं बैठ सकती। रानी की तलाश में सृष्टि ने पुलिस की मदद ली, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच रानी एक छोटे से स्लम में रहने लगी, जहां उसने मजदूरी शुरू की। वह दिन में मेहनत करती और रात में राधा की तस्वीर को देखकर रोती। उसकी जिंदगी अब एक अंतहीन दर्द की सैर बन चुकी थी। एक दिन उसे पता चला कि राज को जमानत मिल गई थी। यह खबर सुनकर रानी का गुस्सा और भड़क उठा। उसने फैसला किया कि वह राज का सामना करेगी। वह उस जेल के पास गई
जहां राज को आखिरी बार देखा गया था, वहां उसे पता चला कि राज अब एक छोटे से बार में काम करता है। रानी ने हिम्मत जुटाई और उस बार में पहुंच गई। जब रानी ने राज को देखा तो उसका खून खौल उठा। राज शराब के नशे में था और कुछ लोगों के साथ हंस बोल रहा था। रानी ने उसका रास्ता रोका और चीखते हुए कहा, तुमने मेरी दीदी को मारा और अब तुम यहां हंस रहे हो? राज ने उसे पहचान लिया और हंसते हुए कहा, तेरी दीदी की किस्मत में यही था, तू भी अब चली जा, वरना तेरा भी वही हाल होगा। रानी का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। उसने पास पड़ी एक बोतल उठाई और राज की ओर तान दी, लेकिन तभी बार के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। रानी सड़क पर गिरकर रोने लगी। उसका शरीर थरथरा रहा था और उसे लग रहा था कि उसका सारा गुस्सा और दर्द बेकार है। कुछ दिन बाद सृष्टि को रानी का पता चला। वह उसे स्लम से अपने घर ले आई, लेकिन रानी अब पहले वाली रानी नहीं थी। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखों में एक खालीपन था। सृष्टि ने उसे गले लगाया और कहा, रानी, तुम्हें अब जीना होगा राधा के लिए। लेकिन रानी ने धीरे से कहा, मैं जी तो रही हूं, लेकिन मेरे अंदर की रानी मर चुकी है। सृष्टि ने रानी को अपने साथ रखा, उसे प्यार और देखभाल दी, लेकिन रानी का दर्द कभी कम नहीं हुआ। वह हर रात राधा की तस्वीर को देखती और सोचती कि अगर वह उस दिन स्टेशन पर न आई होती तो शायद उसकी दीदी आज जिंदा होती। रानी की जिंदगी अब एक अनंत दुख की कहानी बन चुकी थी। वह सृष्टि के साथ रहती थी, लेकिन उसका मन हमेशा उस दिन में अटका रहा जब उसने अपनी दीदी को खोया था। राज की सजा और उसकी जमानत रानी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसका सबसे कीमती रिश्ता हमेशा के लिए छिन चुका था। राधा की मौत ने न केवल उसकी जिंदगी छीनी, बल्कि रानी और सृष्टि के दिलों में एक ऐसी चोट दी जो कभी नहीं भर सकती थी। यह कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसने अपने दम पर जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन एक पुरुष के अहंकार और समाज की क्रूरता ने न केवल उसकी जिंदगी छीनी, बल्कि उसके पीछे बचे लोगों को भी एक अनंत दर्द में धकेल दिया। रानी की जिंदगी अब एक साए की तरह बीत रही थी। सृष्टि ने उसे अपने घर में रखा, उसका ख्याल रखा, लेकिन रानी का मन उस दर्दनाक अतीत में अटक चुका था जहां उसने अपनी दीदी राधा को खोया था। हर रात वह राधा की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती और सोचती कि अगर वह उस दिन स्टेशन पर न गई होती तो शायद उसकी दीदी आज जिंदा होती। सृष्टि ने रानी को इस दर्द से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने रानी को अपने ऑफिस में छोटे मोटे काम दिलवाए, उसे नई चीजें सिखाने की कोशिश की, लेकिन रानी का दिल अब किसी चीज में नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो सृष्टि को भीतर तक चुभती थी। सृष्टि को लगता था कि वह रानी को बचा नहीं पा रही और यह बात उसे हर पल सालती थी। इधर राज की जिंदगी भी बिखर चुकी थी। जमानत पर छूटने के बाद वह बार में काम तो कर रहा था, लेकिन उसका मन अब शराब और अपराध बोध में डूब चुका था। वह रात दिन शराब पीता और राधा की यादों में खो जाता। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों से तबाह कर दिया। एक रात शराब के नशे में वह उस स्लम की ओर चला गया जहां रानी कुछ दिन रही थी। वह शायद रानी से माफी मांगना चाहता था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि रानी अब वहां नहीं रहती। स्लम के कुछ लोगों ने उसे देखकर गुस्से में अपशब्द कहे और उसे भगा दिया। राज निराश और टूटा हुआ वापस लौटा। उस रात शराब के नशे में वह एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। उसकी मौत की खबर जब सृष्टि और रानी तक पहुंची तो सृष्टि को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन रानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस इतना कहा, उसकी मौत से मेरी दीदी वापस नहीं आएगी। समय बीतता गया, लेकिन रानी का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सृष्टि ने एक दिन रानी से कहा, रानी, तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। राधा चाहती थी कि तुम एक मजबूत जिंदगी जियो। रानी ने सृष्टि की बात सुनी, लेकिन उसका मन अब किसी और चीज में नहीं रमता था। एक दिन सृष्टि को ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उसने रानी को अपने घर में अकेले छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह अब खुद को संभाल सकती है, लेकिन रानी का मन पूरी तरह टूट चुका था। उस रात वह राधा की तस्वीर को सीने से लगाकर बैठी रही। उसने राधा की पुरानी साड़ी को ओढ़ा और धीरे धीरे रोते हुए सो गई।
सुबह जब सृष्टि की पड़ोसन ने रानी को देखने के लिए दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़कर जब लोग अंदर गए तो रानी बेसुध पड़ी थी। उसने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था। पास में एक छोटा सा पत्र था जिसमें लिखा था, सृष्टि दी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं दीदी के बिना जी नहीं सकती, मुझे माफ करना। सृष्टि जब वापस लौटी और रानी की मौत की खबर सुनी तो वह टूट गई। उसने खुद को दोष देना शुरू किया कि शायद वह रानी को और वक्त दे पाती तो उसे बचा सकती थी। रानी की मौत ने सृष्टि को भीतर तक तोड़ दिया। उसने राधा और रानी की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया, जहां वह हर साल उनकी याद में एक दिया जलाती थी। सृष्टि ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह काम में झोंक दिया, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह टीस रही कि वह न राधा को बचा पाई न रानी को। इस तरह यह कहानी एक ऐसी त्रासदी बनकर खत्म हुई जहां राधा और रानी की जिंदगी एक पुरुष के अहंकार और समाज की क्रूरता की भेंट चढ़ गई। सृष्टि अकेली रह गई, लेकिन वह राधा और रानी की यादों को अपने दिल में संजोकर जीती रही। यह कहानी न केवल एक औरत की हिम्मत और उसके दर्द की कहानी थी, बल्कि यह भी दिखाती थी कि कैसे एक गलती पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। राधा और रानी की यादें सृष्टि के साथ हमेशा रहीं, लेकिन उनका दर्द एक ऐसी चोट बनकर रह गया जो कभी नहीं भरी। यह कहानी हमें समाज में व्याप्त रंगभेद, अहंकार और धोखे के खिलाफ सचेत करती है और बताती है कि सच्चाई, प्यार और आत्मसम्मान ही जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। साथ ही यह हमें याद दिलाती है कि हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है और हमें दूसरों के दर्द को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।